शक्ति, आपने प्लान बी के बारे में बात किया, तो हमारे यूथ को, हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को प्लान बी के बारे में थोड़ा सा इलाबोरेट करके बताइए। अभी यूपीएससी की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती है इसके रिजल्ट्स में। वी सी ऑलमोस्ट 5 to 6 लाख एस्पिरेंट्स अपीयर करते हैं प्रीलिम्स के लिए, बट अल्टीमेटली देयर आर सम 900 to 1000 स्टूडेंट्स हु मेक इट टू द लिस्ट, तो 99% ऑफ देम विल नॉट गो देयर। तो ये है, फिर लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, एज का क्राइटेरिया है, देयर आर सेवरल थिंग्स दैट विल कम इनटू फैक्टर्स दैट विल कम टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। तो एक अपने लिए एक मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, एक स्ट्रेंथ के लिए आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए टू फॉल बैक अपॉन। लाइक इफ आई वाज फ्रॉम द बायोकेमिस्ट्री बैकग्राउंड, आई हैड लाइफ साइंसेस, तो इनिशियली ही मैंने स्टार्ट कर दिया था टू मेंटर स्टूडेंट्स फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड जो थे। फिर अभी धीरे धीरे सिंस व्हेन आई वाज इनटू यूपीएससी प्रिपरेशन, आई मूव्ड अहेड विद मेंटरिंग द स्टूडेंट्स फॉर यूपीएससी। Similarly, they can be engineering students who can have an option in the IT sector or in the engineering field. Medical students can always have option to go back to MBBS and complete their higher education there. इसके अलावा अगर हम बात करें तो there are also several other government examinations like the state PCS we have. We also have SSC, banking. Then there are other exams like RBI, NABARD, SEBI वगैरह। तो इन सब को भी अगर आप प्रायोरिटाइज करके चलेंगे तो I think that will be more important because in the end it's also about your own stability. अगर आपका mentally आप उतने strong और resilient नहीं हो, it becomes really tiring in this journey. तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि have a plan B so that what if not, क्योंकि most of the aspirants they think कि हमारा हो जाएगा, ठीक है, we do not account the failure, and जिसकी वजह से in the end अगर नहीं होता है तो there are so many things that comes crashing down because एक empire आप खुद के लिए build कर लेते हो, and what if doesn't comes out to be true, तो इसलिए plan B होना I think is really important.